ओम शांति। जीवन में क्या कभी कभी ऐसा होता है कि सोचा था कुछ और हो गया कुछ और? यस, होता है ऐसा। बहुत रेयर ऐसा होगा कि जो स्क्रिप्ट हम लिखते हैं जीवन बिल्कुल वैसे 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 चलते जाए। हाँ, प्लान कुछ और करते हैं और हो जाता कुछ और है। कुछ दिन पहले हमारे पास सेंटर पर एक भाई आए, कहा पिछले महीने, यंग है को भाई, 30-35 हो गए, कहा मेरी वाइफ, मेरा 5 साल का बेटा, मेरी मदर, मेरी फादर, चारों जने कार में जा रहे थे सत्संग सुनने के लिए। एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी मदर चले गए और फादर इंजर्ड थे। जीवन की स्क्रिप्ट क्या सोची होगी, और अचानक से स्क्रिप्ट क्या हो जाती है। तैयारी के सीन के लिए कर रहे होते हैं और अचानक से कौन सा सीन सामने आ जाता है। तो भाई ने कहा मैं भगवान से बहुत नाराज़ हुआ और मैं घर गया। जिस महात्मा के सत्संग में मेरी वाइफ जा रही थी उस दिन, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उनकी फ़ोटोज़ निकाली, उस पर पैर से मैंने तोड़ा, उसको सड़ा। इतना गुस्सा आया मुझे, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आती है ना ऐसी थॉट, भगवान मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं, ऐसी थॉट आती है ना। क्योंकि बचपन से हमने सीखा कि जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, ये सुना है। पत्ता पत्ता भी जो हिलता है वो ईश्वर की मर्जी से हिलता है, ये सुना। अब अपने आप से पूछें, जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, राइट? राइट? फर्स्ट रो, राइट? जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, राइट? राइट? एक मिनट के लिए सोचते हैं, अगर ये पूरी दुनिया भगवान की मर्जी से चल रही होती, अगर हम सब का भाग्य परमात्मा लिख रहा होता, अगर इस सृष्टि का भाग्य परमात्मा लिख रहा होता, तो एक वर्ड में सोचो ये दुनिया कैसी होती? ये दुनिया कैसी होती? भगवान भी क्या, अगर ये दुनिया हम में से किसी की भी मर्जी से चल रही होती, तो आप में से कोई लिखता कि भूकंप आए और इतनी आत्माओं के भाग्य में दुख लिख कर चला जाए? लिखता आप में से कोई ऐसे भाग्य में? लिखता क्या? एक एक केस जो आपके सामने आता है, क्या आप वो केस किसी के भाग्य में लिख पाते क्या? हम अगर किसी का भाग्य लिखते, अपना भाग्य लिखते, इस दुनिया का भाग्य लिखते, तो हम कैसी दुनिया बनाते? परफेक्ट दुनिया बनाते। वो अगर हम सबका भाग्य लिखता तो कैसा भाग्य लिखता? परफेक्ट लिखता। अगर आप अपने बच्चे का भाग्य लिखें तो कैसा भाग्य लिखेंगे? एक मिनट मंदिर माइंड में अपने बच्चे का भाग्य लिखें जरा। सेहत कैसी होगी? बोलते जाएं, सेहत कैसी होगी? परफेक्ट। थोड़ा सा बुखार तो, थोड़ा, कभी कभी थोड़ा तो बीमार कभी कभी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पढ़ाई कैसी होगी? क्लास में उसका रैंक कौन सा आएगा? सी, कितना इजी है किसी का भाग्य लिखना। 2 मिनट भी सोचना भी नहीं पड़ता, बिना सोचे हम भाग्य लिखते जाएंगे। रिश्ता कैसा होगा? परफेक्ट। आगे उसकी फैमिली कैसी होगी? परफेक्ट। करियर कैसा होगा? परफेक्ट। परफेक्ट के नीचे कुछ लिख ही नहीं सकते हम।
अगर हमारे 2-3 बच्चे हैं, एक बहुत आज्ञाकारी है, एक थोड़ा मस्ती वाला है, नटखट है, दोनों का भाग्य लिखेंगे, कैसा लिखेंगे? कैसा लिखेंगे? एक का थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट, ऐसा करेंगे? एक का थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट, एक का थोड़ा कम? नहीं, कैसा लिखेंगे? इक्वल। ये सिंपल लॉ है, तो सिंपल लॉजिक है, इसके लिए ज़्यादा मनन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर पेरेंट बच्चे का भाग्य लिखेगा, परफेक्ट लिखेगा, इक्वल लिखेगा, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, किसी को कम किसी को ज़्यादा। अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखेगा, परफेक्ट लिखेगा, और सेकंड रूल कैसा लिखेगा? इक्वल लिखेगा। आज हमारा भाग्य ना परफेक्ट है और डेफिनेटली ना इक्वल है, ना इक्वल है। जब ये भूकंप हुआ तो बहुतों ने कहा कि भगवान किस बात से नाराज है। वो छोटे छोटे कोटेशंस आते हैं ना फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो किसी ने लिखा कि भगवान हमें अपना घर बनाने में पूरी जीवन लग जाती है और आपने 2 मिनट में, तो मतलब घर मेरा तोड़ा तो किसने तोड़ा? हम सोचते भी नहीं है, जो सुना वो बोल देते हैं वापस, है ना। सोचो ना, जब हम किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वो प्यार का सागर, कल्याणकारी, क्षमा का सागर, सर्वशक्तिवान, वो ऐसा क्यों करेगा? एक और बात बचपन से सुनी थी, जैसा कर्म वैसा फल। राइट है? राइट है? 2 ऑप्शन है, 2 कॉन्सेप्ट है। एक, जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्मों का फल है। 2 कॉन्सेप्ट है, दोनों में से चेक करना है कौन सा राइट है, कौन सा नहीं। कर्म हमारे आज परफेक्ट नहीं, अलग अलग कर्म कर रहे हैं हम। कुछ कर्म हमारे बहुत श्रेष्ठ हैं, कुछ कर्म हमारे एवरेज हैं, और चलते चलते बीच में तो हम कुछ गड़बड़ भी कर देते हैं। तो हमारे कर्म परफेक्ट नहीं, क्वालिटी अलग अलग है, तो फिर हमारा भाग्य भी परफेक्ट नहीं। हमारे कर्म इक्वल नहीं, सेम नहीं है, तो फिर हमारा भाग्य भी सेम नहीं है। तो दोनों में से कौन सा कॉन्सेप्ट राइट लगता है, कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से, या जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का फल? कौन सी बात राइट लगती है? दूसरा वाला। तो अगली बार जब भी कुछ होगा और मन कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उंगली ऊपर नहीं जानी है, उंगली फिर कहाँ जानी है? उंगली कहाँ जानी है? आगे जानी। ये जीवन का लॉ है। कोई ऐसा कर्म ना करें, कोई ऐसा कर्म ना करें जो मेरे कर्म से दूसरे का माइंड डिस्टर्ब हो। अगर मेरे कर्म से दूसरे का माइंड डिस्टर्ब हुआ तो मेरा माइंड शांत रहना संभव नहीं। सिंपल रॉय, अगर मैंने दूसरे को डिस्टर्ब किया तो जैसा कर्म वैसा, क्योंकि वो एनर्जी मेरे पास वापस आती है। और अगर मैंने ऐसा कोई कर्म किया जिससे दूसरे का मन शांत हुआ तो शांति मेरे भाग्य में लिखी जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो कभी भी माइंड क्वेश्चन करे कि मेरे साथ ऐसा क्यों, तो अब उंगली किसके पास जानी है? उंगली किसके पास जानी है? अपने पास। अब इस भाग्य में कुछ चेंज करना है, कुछ ठीक करना है, तो उंगली किसके पास जानी है? आज हम बहुत लोगों के पास जाते हैं पूछने के लिए। आप तो नहीं जाते किसी के पास? आप में से कोई जाता है अपना भाग्य पूछने के लिए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई नहीं जाता है यहाँ बैठा, ऐसा तो हो नहीं सकता है।
अभी अगर टी ब्रेक में कोई कहे ना, दिखाओ हाथ, मुझे हाथ देखना आता है, चेक भी नहीं करेंगे ठीक से आता है नहीं आता है, क्रेडिबिलिटी क्या है, ऐसे ही क्यूरियोसिटी हाथ आगे कर देंगे। क्यों हम अपना भाग्य जानना चाहते हैं? हम क्यों अपना भाग्य जानना चाहते हैं? क्या कारण है, क्यों जानना चाहते होंगे कि हम भाग्य में क्या होने वाला है? वाई डू वी वॉन्ट टू नो? क्या रीजन होगा जी? हाँ, भगवान ने लिखा है, लेकिन हम पहले से जान के क्या करेंगे? फिर क्यों जानना चाहते हैं? उसके पीछे क्या रीजन होता होगा? अच्छा, कहीं कमी हो तो हम उसको ठीक कर देंगे। डैमेज कंट्रोल। ओह, डैमेज कंट्रोल कैसे होगा अभी आज देखते हैं। फिर जो हमें भाग्य हमारा बताते हैं, मतलब भविष्य बताते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि डैमेज कंट्रोल मतलब कोई तरीका बताओ जिससे हम इस चीज को ठीक कर दें। सोचना है, जैसा कर्म वैसा फल। जो फल हम लिख कर आए हैं वो हमारे सामने आने वाला ही है। उसको कोई आत्मा नहीं, और परमात्मा कहता है मैं भी नहीं, मैं भी तुम्हारे कर्म के फल में बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैं एक के लिए इंटरफेयर करूंगा, अगर मैं एक के लिए इंटरफेयर करूंगा तो फिर मुझे सब के लिए इंटरफेयर करना होगा। सपोज सिंपल कर्म फल देखते हैं। सपोज मैंने बहुत समय से अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, तो ये कर्म है। इस कर्म का फल क्या आएगा? इस कर्म का फल क्या आएगा? शरीर कुछ 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 कहने लगेगा, कुछ साइन और सिग्नल देने लगेगा। और अगर उस समय मैं भगवान को याद करूं और कहूं प्लीज मुझे सेहत दे दो, भगवान प्लीज मुझे सेहत दे दो, प्लीज 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 मुझे सेहत दे दो, मैं नंगे पांव चलूं, प्लीज मुझे सेहत दे दो, मिल जाएगी? मिल जाएगी? कैसे मिलेगी फिर? अब कैसे मिलेगी सेहत? बीमार हो गए, सेहत चाहिए, पहले ध्यान नहीं रखा, फल मिला, बीमार हुए। फल मीन्स क्या? कोई सजा नहीं मिल रही, फल मीन्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट कर्म। ध्यान नहीं रखा, बीमार होंगे, कॉन्सिक्वेंस है। अब सेहत चाहिए तो किसके पास जाना पड़ेगा? अब एक नया कर्म करना पड़ेगा जो है सेहत के ध्यान रखने का। अगर आज तक एक्सरसाइज नहीं की तो आज करना है, अगर आज तक ठीक से नहीं खाया तो आज करना है। तो पहले के कर्म का कॉन्सिक्वेंस बीमारी आई, अब के कर्म का कॉन्सिक्वेंस सेहत मिल जाएगी। राइट? क्या इसमें कोई भी जादू से सेहत दे सकता है? कोई कहे मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा आपका ठीक हो जाएगा सब? नथिंग, नथिंग वर्क्स। भगवान कहता है मैं भी आपके कर्म के कॉन्सिक्वेंस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो बहुत ध्यान से अगर हम किसी से पूछने भी जाते हैं, एक तो इन्फॉर्मेशन लेना नहीं चाहिए जल्दी जल्दी, क्योंकि जैसे ही आपने कुछ पूछा और आपको पता चला तो वो इन्फॉर्मेशन अंदर फिट हो जाएगी। फिट हुई इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालना उसके बाद इम्पॉसिबल है। एक भाई आए सेंटर पे, कहते 15 साल पहले मुझे किसी ने कहा था कि इस साल में आप फ्लाइट पे नहीं चढ़ना। 45 की जब एज थी, कहा इस साल आप फ्लाइट पे नहीं चढ़ना। ये नहीं बताया क्यों, क्या, कैसे, कुछ नहीं, जस्ट बोला आप फ्लाइट अवॉइड करो। 15 साल हो चुके। कहते अभी भी जब मैं फ्लाइट पे जाता हूँ मुझे एंजाइटी हो जाती है। इंफॉर्मेशन, माइंड ओवर बॉडी। वो साल बीत गया, 15 साल बीत गए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से
इन्फॉर्मेशन नहीं गई, बहुत ध्यान से इन्फॉर्मेशन अंदर डालनी होती है। जब हमें कोई भविष्य बताता है, प्रेडिक्शन बताता है, वो राइट बताते हैं, वो एक ज्ञान है, वो भी एक साइंस है। अगर किसी ने एक्यूरेटली की तो वो राइट है प्रेडिक्शन, लेकिन वो एक प्रेडिक्शन है, अभी रियलिटी नहीं बनी है, वो एक प्रेडिक्शन है, एक संभावना। सपोज आज हम यहाँ जाके हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट कराएं और आपका ब्लड रिपोर्ट में शुगर लेवल बॉर्डर लाइन पे आ जाए, फिर डॉक्टर आपकी प्रेजेंट लाइफस्टाइल पूछे तो आप कहें टाइम पे खाते हैं, कभी नहीं खाते, नींद कभी होती है कभी नहीं होती है। कहेगा आप वॉक करते हो? नहीं डॉक्टर साहब, वॉक करने को कहा टाइम है। टेंशन तो जीवन में कितनी है। फिर डॉक्टर कहेगा आपके घर में किसी को है? हाँ, पापा को भी है, दादाजी को भी है। ये सब कुछ उसने इन्फॉर्मेशन ली डॉक्टर ने, और उसने हमें एक प्रेडिक्शन दी। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसे ही चलती रही जैसी आज है, अभी के लाइफस्टाइल पे आज की ये ब्लड रिपोर्ट शुगर बॉर्डर लाइन पे है, अगर लाइफस्टाइल ऐसे चलती रही, आने वाले 6 महीने में आपको डायबिटीज हो सकता है। एक्यूरेट प्रेडिक्शन? एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट, साइंटिफिक, साइंटिफिक बेस्ड ऑन मेरा आज का लाइफस्टाइल। ये प्रेडिक्शन हमने ली, हम घर आए, किसी ने कहा ओह डायबिटीज होने वाला है, पहले इतनी प्रॉब्लम थी अब एक और, क्या करूं, लेकिन अब क्या कर सकता हूं, ये सोचने लगता है, टेंशन क्रिएट करने लगते हैं। उसको 6 महीने से पहले ही हो जाएगी। कहेगा डॉक्टर अच्छा है, पहले ही बता दिया था होने वाला है। आप आए घर, आपने कहा शुगर मेरा बॉर्डर लाइन आया, आज से लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज, खाना चेंज, सोने का चेंज, रोज मेडिटेशन, वॉक, योगा, प्राणायाम, रिलैक्सेशन। कब होगा आपको डायबिटीज? कब होगा आपको डायबिटीज? कभी होगा ही नहीं। डॉक्टर राइट था? डॉक्टर राइट था? राइट था। साइंस राइट थी। प्रेडिक्शन राइट थी। लेकिन वो किस बेसिस पे प्रेडिक्शन थी? उस दिन की लाइफस्टाइल के हिसाब से। हमने लाइफस्टाइल ही चेंज कर दी। जब लाइफस्टाइल चेंज कर दी तो वो वाली प्रेडिक्शन अब एप्लीकेबल नहीं। अगर किसी ने मुझे कहा आपके आने वाले 2 साल भारी हैं, आप जो काम करेंगे आपको मुश्किल होने वाली है, कोई इस बीच में आपको धोखा भी देने वाला है, आपके जीवन में विघ्न बहुत आने वाले हैं, राइट है बात, प्रेडिक्शन है। किस बेसिस पे है? मेरे आज के संस्कार के हिसाब से। आज के मेरे संस्कार के ऊपर ग्रहों का क्या असर पड़ता है, मतलब मेरे मन की स्थिति पर ग्रहों का क्या असर पड़ रहा है, उस हिसाब से ये मेरे जीवन में हो सकता है, राइट है। एक है घर आए, कहा अब तो कुछ ठीक नहीं होने वाला है। जैसे ही हमने ये थॉट क्रिएट की, पहले बैटरी यहाँ थी, प्रेडिक्शन सुनने के बाद बैटरी और डाउन हो जाती है। जैसे ही बैटरी और डाउन हो जाती है, जो प्रेडिक्शन थी उससे ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन अगर हमने कहा अच्छा 2 साल चैलेंजेस ज़्यादा आने वाले हैं ना जीवन में, आने दो, मैं रेडी हूँ, रोज़ ज्ञान सुनूंगा, रोज़ मेडिटेशन करूँगा, आने दो ना, कौन सी बात आती है मेरे सामने। मैं स्टेबल रहूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा, चिंता नहीं करूँगा। वो 2 साल हमारे जीवन के बेस्ट 2 साल हो सकते हैं। हो सकता है या नहीं हो सकता? प्रेडिक्शन राइट होती है, लेकिन रियलिटी क्या बनानी है वो चॉइस हमारी होती है। संभावना वास्तविकता में बीच में गैप है। वो पावर किसके पास है? वो हमारे पास है। पावर और किसी के पास नहीं है। तो बेस्ट सेफ्टी तो ये है, संभावना सुनो ही नहीं। बिना संभावना सुने ही आत्मा को क्या कर लो?
इतना पावरफुल बना लो कि जो भी बात आएगी जीवन में हम उसको क्रॉस कर ही लेंगे। सुनने के बाद उस डर को अंदर से निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, पावर हमारे पास है। आज हम अपने भाग्य को बदलने के लिए बाहर चीजें कर रहे हैं बहुत सारी। कोई कहता है घर बदल लो, हम बदल देते हैं। कोई कहता है कमरा बदल दो, हम बदल देते हैं। कोई कहता है नाम बदल लो, हम कहते हैं लो जी कल ही बदल दिया। कोई कहता है ये रंग के कपड़े पहन लो, हम कहते हैं आज से हम वही रंग पहनेंगे। हम सब कुछ बदलने के लिए रेडी हैं। ये सारी चीजें साइंस हैं, लेकिन इसकी पावर कितनी है? इतनी। बाकी सारी पावर किसकी है? बाकी सारी पावर किसकी है? मेरी। अगर कोई हमें कहे आपका ये जो कमरा है इसका डायरेक्शन रॉन्ग है, इस डायरेक्शन में आप बेडरूम आपका होगा तो आप दोनों के बीच झगड़ा होता रहेगा, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, कमरा बदल दो या फिर वाइफ बदल दो। ये सारे ऑप्शन ही तो हम यूज कर रहे हैं। आपके सामने फाइलें कौन सी आती हैं रोज कि झगड़ा बहुत हो रहा है तो किसको बदल दो? वाइफ बदल दो या कमरा बदल दो। परमात्मा ने आके कहा खुद को बदल दो और कहो इसी कमरे में रहकर मेरा कभी झगड़ा नहीं होगा। हो सकता है? नहीं हो सकता। कितना सबको बदलेंगे, कितनी नौकरियां बदलेंगे, कितने लोग बदलेंगे, कितने घर बदलेंगे, कितनी दुकानें बदलेंगे। अपने संस्कारों को बदल दें, ग्रह वही रहेंगे, वास्तु वही रहेगा, हमारा भाग्य बदल जाएगा। क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। वो एनर्जीज हम पर तब तक प्रभाव डालती हैं जब तक हमारी मन की स्थिति बहुत लो होती है। जितना हम अपनी मन की स्थिति को पावरफुल बनाते जाएंगे, बाह्य चीज का उस पर प्रभाव कम होता जाएगा। मौसम रोज बदलता है, जो कमजोर होता है वो जल्दी बीमार होता है, तो मतलब मौसम का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो स्ट्रांग होता है वो किसी भी मौसम में कैसे रहता है? हेल्दी रहता है। मतलब मौसम का उस व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता। मौसम तो रोज बदलता है ना, अलग अलग जगह जाते हैं, पानी बदलता है, सब तो नहीं बीमार होते। इसी तरह इन शक्तियों का प्रभाव भी उन्हीं पर पड़ेगा जो आत्मा कमजोर है। आत्मा की पावर को बढ़ा लें। तो वास्तु बदलना है, लेकिन किसका वास्तु बदलना है? यहाँ के अंदर का वास्तु बदलना है। अंदर का वास्तु बदल दिया तो फिर कोई भी कमरा, कोई भी दिन, कोई भी मुहूर्त सब शुभ है। मन शुभ तो सब कुछ शुभ, और अगर मन शुभ नहीं तो बाहर कितना भी सब कुछ शुभ। आज आपकी फाइल जो टेबल पर आती हैं आपके पास, जो रोज बढ़ती जा रही हैं, वो सारी शादियां कुंडली मिला के और तिथि तारीख देख के की गई थी। फिर वो क्यों आज आपकी टेबल पर आकर बैठे हैं? क्यों? जब सब कुछ शुभ था तो क्यों वो डिवोर्स तक पहुंचे? मन शुभ नहीं थे जो दो रिश्तों में जुड़े थे। तो पावर साड़ी किसके पास? किसके पास है पावर साड़ी? अपनी पावर को औरों को देते जाएंगे। आप डिसाइड करो, आप डिसाइड करो, आप बताओ। फिर वो हमारे को कंट्रोल करने लगते हैं। धीरे धीरे हम इतने कंट्रोल में चले जाते हैं कि वो जैसा कहेंगे आप ये करो, आप ट्यूसडे को करो, आप ट्यूसडे को 10 बजे करो। तो सारी पावर हमने किसको दे दी? तो जितना दूसरों को पावर देंगे, अपनी पावर को यूज करना बंद कर देंगे। जिस चीज को यूज नहीं करते वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? 5 साल 10 साल पहले तक हमें सबके फोन नंबर याद होते थे, हमें सबके बर्थडेज याद होते थे, हम अपनी मेमोरी पावर को यूज करते थे। आज लोगों को बोलो आपका मोबाइल नंबर, कहते 935, नहीं 1 मिनट 43, और अपने अलावा उनको बोल दो 5 नंबर और बता दो मोबाइल के। परिवार के नंबर भी याद नहीं होते हैं। वो ही हम हैं। सारा खेल 5 साल का है, मेमोरी यूज करनी बंद कर दी।
कंप्यूटर में सबके बर्थडे हैं, मोबाइल में सबके फ़ोन हैं, तो याद करने की ज़रूरत नहीं, मेमोरी पावर धीरे धीरे कम हो गई। पहले वो जो पाठ टेबल्स होते थे सारे रटे हुए थे, आज के बच्चे ऐसे करते हैं ना। आप सब एडिशन सब्ट्रैक्शन लंबी लंबी बड़ी बड़ी कर देते थे, आज 36 - 42 करना होता है ना, ऐसे करते हैं। यूज करना बंद कर दिया, यूज नहीं किया, लूज करना शुरू कर दिया। आत्मा की शक्ति को यूज नहीं किया, धीरे धीरे लूज करना शुरू कर दिया। सारा दिन इस लाइन को पकड़ लेना है, जैसा कर्म वैसा फल। पुरानी लाइन है, बचपन से सुनिए, यूज नहीं की सारा दिन। सारा दिन में इस डायरेक्शन को देखें, पक्का करें इस एनर्जी फ्लो को। जैसा हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं बाहर जाती है। ये एनर्जी है हमारा कर्म, ये कर्म है। कर्म मीन्स जो एनर्जी मुझ आत्मा ने क्रिएट की, बाहर रेडिएट की, मेरी थॉट, वर्ड और एक्शन। जो एनर्जी मेरे पास बाहर से आती है, लोगों का व्यवहार, सिचुएशंस, ये है मेरा, जो मेरे से बाहर गई वो है कर्म, जो बाहर से मेरी तरफ आई वो है मेरा फल, वो है मेरा भाग्य। मैं इनसे कैसे बात करूं, मेरा कर्म। ये मेरे से कैसे बात करें, ये मेरा भाग्य है। आप किसी पर विश्वास करें, ये आपका कर्म। वो आप पर विश्वास करे, ये आपका भाग्य है। वो करे या धोखा दे, वो हमारा भाग्य, एनर्जी, कर्म, भाग्य। अब सारा दिन में जो एनर्जी हमारे पास बाहर से आ रही है, लोगों का व्यवहार, सिचुएशंस, करियर में ऊपर और नीचे, सेहत में ऊपर और नीचे, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास आ रही हैं, ये है हमारा फल, हमारा भाग्य। लेकिन ये सब कुछ जो हमारे पास आ रहा है, ये किसका रिटर्न है? ये किसका रिटर्न है? जो हमने बाहर भेजा था। सिंपल है, इस लॉ को पकड़ के रखना है। अगर मैंने यहाँ से बॉल ली, सामने वाली दीवार पे मारी, तो मेरी पावर कब तक? जब तक हाथ से निकली नहीं। कितना भी सोच के कर्म करो, कैसे पकड़ना है, किस डायरेक्शन में मारना है, कितनी फास्ट मारना है, सारा सोच के बॉल हाथ से निकल गई। एक बार बॉल हाथ से निकल गई, वो सामने की दीवार पे हिट करेगी, और हिट करके वो वापस आनी ही है। अब जब वो बॉल वापस आ रही है, तब क्या कर सकते हैं? आपको दिख रहा है ना, बॉल यहां से मारी, सामने दीवार पे हिट की, वापस आ रही है। जब वो बॉल वापस आ रही है, तब क्या कर सकते हैं? तब क्या कर सकते हैं जब बॉल वापस आ रही है? क्या करते हैं? साइड पे होके, अच्छा साइड पे हो जाएंगे, वो अपने आप चली जाएगी। हाँ, वो बॉल पता है किसके पास आनी है? आप किसी भी साइड पर पहुंच जाओ इस दुनिया के, वो हमारे लिए एनर्जी है। इट्स लाइक एन SMS। मैंने लिखा, आपको सेंड किया, मेरे सेंड करने तक आप यहां से अमेरिका पहुंच जाओ, वो आना तो आपके ही फोन पे है, क्योंकि वो भेजा ही किसके लिए गया था? वो जिसके लिए भेजा गया था उसके पास ही आना है। हम अपने कर्म के भाग्य से भाग नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? सपोज बहन अभी खड़े हो और सबके सामने मुझे रूडली कुछ कह दे, बहुत बुरा भला सबके सामने कह दिया, ये बॉल कहाँ से आ रही है? ये बॉल सामने से आ रही है, ये एनर्जी सामने से आ रही है। मेरे हाथ में क्या पावर है? अभी क्या पावर है मेरे पास? व्हाट कैन आई डू? शी स्टैंड्स एंड इंसल्ट्स मी इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, वेरी रूड। बॉल सामने से आ रही है
व्हाट्स इन माई कंट्रोल? क्या कर सकते हैं? हम आने वाली बॉल को कुछ नहीं कर सकते हैं। वो बॉल तो आनी ही है, लेकिन हमारी पावर कहाँ पे है? हमारी पावर उस बॉल पर कब तक थी? जब तक फेंकी नहीं थी। आने के डायरेक्शन में वो पावर हमारे पास नहीं है। लेकिन अब जब ये मुझे इंसल्ट करेगी, मैं कैसा सोचूंगी, कैसा फील करूंगी, कैसा बात करूंगी, कैसा व्यवहार करूंगी, वो कंप्लीटली मेरे हाथ में है। और मेरी सोच, बोल और एक्शन एक नई बॉल है जो मैंने फेंकी है उसी क्षण। नई बॉल है ना, उस बॉल को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस बॉल को देखकर हम उसी क्षण एक नई बॉल फेंकते हैं। इन्होंने मुझे गुस्सा किया, ये बॉल है जो वापस आ रही है। उस बॉल को देखते ही मैंने कैसा फील किया? अगर मैंने भी वापस गुस्सा किया तो मैंने एक काले रंग की बॉल वापस भेज दी। अगर मैं शांत रही, एक्सेप्ट किया, प्यार से बात की, तो मैंने कौन से रंग की बॉल भेज दी? व्हाइट भेज दी। वहां से आने वाली तो ब्लैक ही थी। उस ब्लैक बॉल को मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में अब व्हाइट भेजना है या ब्लैक भेजना है, और कितने भेजने हैं, ये पावर हमारे हाथ में। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आने वाली एनर्जी मेरे हाथ में अब नहीं, लेकिन मेरे से अब जाने वाली एनर्जी पूरी तरह से मेरे हाथ में है। कर्म का फल मेरे हाथ में अब नहीं, लेकिन नया कर्म कौन सा करना है वो कंप्लीटली मेरे हाथ में है। तो हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? जो नई बॉल जा रही है, हमारा ज्यादातर फोकस किस पर होता है? उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, सबके सामने क्यों किया? यही बात थोड़ा प्यार से तो बोल सकती थी। ये सब करते करते नई वाली बॉल भी कौन सी चली गई? नई वाली बॉल भी कौन से रंग की चली गई? ब्लैक। पहले ब्लैक गई थी, इसलिए ब्लैक आई थी। अब फिर से ब्लैक भेज देंगे तो फिर ब्लैक आएगी, फिर हम ब्लैक भेजेंगे, फिर वो भेजेंगे, फिर हम भेजेंगे, फिर वो भेजेंगे, फिर हम भेजेंगे, वो भेजेंगे। घोर कलयुग आ गया। इसीलिए तो कलयुग आया ना। हमने ब्लैक भेजा, उन्होंने ब्लैक भेजा, हमने भेजा, उन्होंने भेजा, करते करते समाज ब्लैक हो गया। अब अपने आप से आज पूछते हैं, हम में से किसी के जीवन में आ रहे हैं ब्लैक बॉल? आज सबका तो पता नहीं, हमें सिर्फ किसके जीवन का पता है? हाँ, सिर्फ अपना बताना। किसी के जीवन में आ रहे हैं ब्लैक कलर के बॉल? अच्छा, अब अपने आप को एक आंसर आज देना। इज इट पॉसिबल कि कोई हमें ब्लैक बॉल भेजे, हम उसको वापस वाइट भेजे? वहां से ब्लैक आ रही है, पहले हम भी अनजाने में वापस ब्लैक ही भेज रहे थे, तो फिर ब्लैक आती जाती चल रही थी। कोई मेरे साथ गलत करे, कोई मुझे धोखा दे, कोई मेरा बहुत नुकसान करे, मैं उसके लिए दुआ करूं। पॉसिबल? राइट। व्हाट विल बी द डिफिकल्टी? क्या डिफिकल्टी आएगी हमें? ईगो क्या कहेगा? सपोज मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, ठीक है, आपके करियर में रुकावट डाली, आपका सक्सेस रुक गया, बहुत आप कहीं के कहीं पहुंच जाते अगर मैं बीच में नहीं आती वहां पर, ठीक है। तो ये मेरी ब्लैक बॉल्स है सारी आपके तरफ। अब आप मेरे बारे में सोचने तो वाले ही हैं, थॉट तो आएगी ही, लेकिन कितनी थॉट और कैसी थॉट? वी टेंड टू रिएक्ट, विच मीन्स जिसने मेरे साथ गलत किया उसके लिए बुरा सोचना तो हमने क्या बोला था? नॉर्मल, नेचुरल, स्वाभाविक। अच्छा, जैसे हम उनके लिए बुरा सोचने बैठे, बुरा बोलने भी बैठे उनके बारे में और लोगों को, हमारी बुराई का कोई एंड ही नहीं था। किसी के लिए गलत सोचने का कोई एंड नहीं होता है। सोचते सोचते, बोलते बोलते लोग कहते हैं भगवान इसको इस कर्म की सजा जरूर दे,
इसके घर में भी कुछ ऐसा आएगा, इसको पता चलेगा इसने मेरे साथ क्या किया है। भगवान को भी एप्लीकेशन डालते हैं, तू है तो प्रूव करके दिखा मुझे। मतलब क्या, उसके घर में कुछ गलत करके दिखा मुझे, तभी तो मैं मानूं कि सब कुछ फेयर है। मतलब हम किस चीज की एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि इसके घर में कुछ बुरा होना चाहिए। कर रहे हैं ना ये थॉट। कई बार तो बैठे बैठे पता ही नहीं चलता, फ्यूनरल भी अटेंड करके आ जाते हैं उनका, कि इनका सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। कई बार तो कहते हैं मेरा मन करता है मैं ही मार दूं इसको। ये हम सारे कौन से बॉल्स भेज रहे हैं? ब्लैक भेज रहे हैं। उनकी तरफ से हमारे पास ब्लैक बॉल आए क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? मेरी तरफ से आपको ब्लैक बॉल मिला क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? सोचो सोचो, वो लॉ ध्यान में रखना है। मेरे पास ब्लैक बॉल आया क्यों? पहली बात, क्योंकि मैंने पहले भेजा था। वहां से ब्लैक आ नहीं सकता दीवार से जब तक यहां से ब्लैक जाएगा नहीं। तो अगर मुझे कोई भी ऐसी एनर्जी भेज रहा है, ईर्ष्या की, नफरत की, गुस्से की, झूठ की, धोखे की, चीटिंग की, वो एनर्जी मेरे पास इसलिए आ रही है क्योंकि कभी ना कभी मेरी तरफ से वो वाली एनर्जी गई थी। अब वो तो हो गया था, आई कैन नॉट चेंज दैट नाउ। लेकिन अब जब मैं उनके लिए सोच रहा हूँ बैठ के, मैं ये भी सोच सकता हूँ कि इनका सब कुछ खत्म हो जाए। इसने मेरा करियर खराब किया, इसका इतना खराब हो कि ये कभी ना उठ सके उसके बाद। हम ये भी सोच सकते हैं। और हम ये भी सोच सकते हैं, हिसाब किताब आया था, खत्म हुआ। पास्ट मेरा कार्मिक अकाउंट आया था, फिनिश हुआ। अब मेरा भी बहुत अच्छा चले और इसका भी बहुत अच्छा चले। हो सकता है या नहीं हो सकता? मेरा भी करियर बहुत अच्छा चले, इसका भी बहुत अच्छा चले। सोच सकते हैं ऐसा? सोच सकते हैं ऐसा? किसी के लिए बुरा सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी बुरा सोच सकते हैं। लेकिन इसी तरह किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी अच्छा सोच सकते हैं, कितना भी अच्छा सोच सकते हैं। ब्लैक बॉल आई क्यों? क्योंकि पहले फेंकी थी। अब अगर थोड़ा सा अपना अहंकार को दबा के, अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करके ब्लैक फेंकने का मन करेगा, प्यार से अपने आप को रोक के और प्यार से धीरे से वाइट फेंकेंगे, तो इसमें फायदा किसका है? इसमें फायदा किसका है? फेंकते फेंकते भी वाइट एनर्जी मिलती है। जब हम किसी को नफरत करते हैं, अंदर अंदर कुड़ 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 करते रहते हैं, मन की खुशी गायब, शरीर में कोई ना कोई बीमारी लग जाती है उतनी देर में। और यही अगर हम कहते हैं बात खत्म हुई ना, क्षमा करो, आगे बढ़ो, करते हैं ना, तो उसी क्षण जैसे ही वाइट बॉल भेजी, उसी क्षण मन क्या हो गया? रिलैक्स्ड। बॉडी क्या हो गई? नेचुरल, हेल्दी। तो वाइट गई, उसी समय भी अच्छा लगा। और क्योंकि वाइट भेजी है तो किसी से जाकर पूछने की जरूरत नहीं है मेरे भाग्य में कौन सी बॉल आने वाली है। वाइट भेजी है तो वापस भी कौन सी आएगी? वाइट ही आने वाली है। देख लो उन सब लोगों को जो ब्लैक भेज रहे हैं। और आज यहाँ बाबा के घर से एक चीज पक्की करके जाते हैं, उनको जितनी ब्लैक भेजनी है ब्लैक भेजते रहे वो। हमारे पास तो अब एक ही कलर है, हमारे बैग में अब एक ही कलर है। कौन सा कलर? पक्का? पक्का? काउंट नहीं करना। लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि वाइट बॉल भेजने में थोड़ी सी मेहनत शुरू में करते हैं, तो एक भेजते हैं, फिर 2 भेजते हैं, 3 भेजते हैं, सोचते 3 भेजी तो वहां से भी आनी चाहिए। लेकिन वहां से तो अभी तक कौन सी आ रही है? ब्लैक ही आ रही है। क्योंकि वहां से वो आ रही है जो हम बहुत सारी भेज चुके हैं, बहुत सारी भेज चुके हैं। अगर मैं आपको 100 ब्लैक बॉल भेज चुकी हूं तो मेरे पास वापस कितनी आनी है? 100 आनी है। फिर आज सडनली मैंने कहा आज से वाइट, तो आपके यहां से तो अभी वो 100 आ रही है, मैंने बीच में 5 वाइट भेज दी, लेकिन आपकी बाकी 90 का क्या होगा?
वो तो आनी ही आनी है। आने वाले कार्मिक अकाउंट को भगवान भी नहीं रोक सकता। भगवान का रोल क्या है? भगवान हमें व्हाइट बॉल भेजने का ज्ञान और व्हाइट बॉल भेजने की ताकत देता है, लेकिन बॉल तो फिर भी किसको भेजने पड़ेगी? कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा। बचपन से आज तक सुना, ईंट का जवाब पत्थर से दो, यही बोलते थे ना लोग, ईंट का जवाब पत्थर से दो। ईंट क्यों आ रही थी हमारे पास? क्योंकि हमने कभी ना कभी ईंट फेंकी थी। अब वापस पत्थर फेंक देंगे, वापस पत्थर फेंक देंगे तो वापस हमारे पास क्या आएगा? पत्थर आ जाएगा। आज प्रोग्रामिंग को चेंज कर देते हैं। ईंट का जवाब, ईंट का जवाब किससे देना आज? ईंट का जवाब खुशबूदार फूल से। वो कड़वा बोलेंगे, हम मीठा बोलेंगे, वो फिर भी कड़वा बोलेंगे, हम मीठा बोलेंगे। देखते हैं पहले कौन हारता है। कौन हारता है? क्यों हमेशा मीठा बोलने वाला हार जाए? क्यों? कहते उसने गुस्सा किया तो मुझे तो आना ही था ना गुस्सा। ये भी तो हो सकता है गुस्से वाला बोले वो इतने शांत थे कि मेरा ही गुस्सा गायब हो गया। एक ने दूसरे पे ओवर पावर करना है ना, एनर्जी ओवर पावर करती है। एंड ये हम सबके साथ होता है। कभी कभी हमारा मूड इतना अच्छा होता है, कहते उनसे मिले मूड खराब हो गया, मतलब उनकी एनर्जी हमारे ऊपर ओवर पावर हुई। कभी कभी हम कहते हैं मेरा मूड इतना खराब था, उनसे मिले एकदम अच्छा हो गया। तो अच्छे का नेगेटिव पर ओवर पावर होना, जितना हम दूसरे की नेगेटिविटी पे ओवर पावर करते जाएंगे, हमारी प्योरिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ईंट का जवाब पक्का फूलों से। सिर्फ इधर बैठ के या वापस जाके? हर चीज़ प्रैक्टिकल में यूज़ होती है, सिर्फ यूज़ करने की हिम्मत चाहिए। जो एनर्जी हम दूसरे को देंगे वही एनर्जी हमारे पास वापस आने वाली है। किसी के चित्त पे कोई नाम है जिसको क्षमा करने की ज़रूरत है? किसी के पास कोई नाम है जिसको क्षमा करने की ज़रूरत है? है आपके पास किसी का नाम पकड़ा हुआ जहाँ क्षमा करने की ज़रूरत है? यस, आज ये वो स्थान है। बाबा की पावर है, अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने जो मेरे साथ किया वो भी क्यों किया? मैंने ही कभी ना कभी कुछ किया था। उस बात के लिए तो हमें पहले क्षमा मांगनी चाहिए मन से। और आज से चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी हर थॉट उनके लिए दुआ और शुभ भावना। अच्छा हो, उनका भी सब अच्छा हो, सब ठीक हो जाए, वो भी इस प्रॉब्लम को क्रॉस कर दें। हर एक को दुआ देते देते आत्मा की पावर क्या होती जाएगी? ईजीएस्ट वे है। शिव बाबा कहते हैं आत्मा को लाइट और हैप्पी रखने का सिर्फ ईजीएस्ट तरीका, सारा दिन सबको दुआएं दो और सबसे दुआएं कमाओ। ये सिंपलेस्ट तरीका है। कई बार कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं, कहते हमने इनके साथ कभी कभी कुछ भी रॉन्ग नहीं किया, मैंने इनके साथ सिर्फ अच्छा 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 ही किया, फिर ये मेरे साथ रॉन्ग क्यों करते हैं? जो ये कार्मिक अकाउंट है वो किसके और किसके बीच है? ये जो कार्मिक अकाउंट है वो किसके और किसके बीच है? मुझ आत्मा का उस आत्मा के साथ है, राइट? अभी मैंने आपको ब्लैक बॉल भेजी, ठीक है? अभी वहां से बॉल वापस नहीं आई है, लेकिन उतनी देर में मैंने ड्रेस चेंज कर ली। सपोज मैंने यहाँ से ब्लैक बॉल भेजी, दीवार पे वो हिट होनी है, वापस आनी है। उसके वापस आने से पहले मैंने ड्रेस चेंज कर ली, तो बॉल वापस आएगी या नहीं आएगी? बॉल वापस आएगी या नहीं आएगी? वापस आएगी। बॉल भेजी, दीवार पे हिट हुई, वापस आ रही थी, शरीर चेंज कर लिया, बॉल वापस आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना। सिर्फ फर्क क्या होगा, अगर उतने से टाइम में शरीर चेंज कर लिया, हमें याद नहीं रहेगा ये बॉल मैंने फेंकी थी। और फिर जब वो बॉल सामने से आएगी, मेरे साथ ऐसा क्यों, मतलब ये बॉल क्यों आ रही है,
ये मेरे पास क्यों आ रही है? हम कहते हैं मैंने तो जीवन में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। हमारी जीवन की डेफिनेशन कितनी है? जब से मैंने ये शरीर लिया। लेकिन जीवन हमारा इतना नहीं है। ये जीवन इस शरीर का है, इसकी आयु है 30, 40, 50। हमारी आयु कितनी है? हमारी आयु कितनी है? 1000, 2000, 3000, 5000 साल। इस 5000 साल में हम क्या क्या करके आए हैं, किस किस से मिलकर आए हैं, किस किस के साथ हम क्या क्या करके आए हैं। हर रोज जब आपके सामने जो केस आते हैं ना, वो कोई 2 आत्माओं के बहुत भारी कार्मिक अकाउंट होते हैं। वो सिर्फ इस जीवन के कार्मिक अकाउंट नहीं होते हैं, वो उन 2 आत्माओं के बहुत समय के चलते हिसाब किताब हैं जो आज सामने आते हैं। तो जो हमारा एक दूसरे के साथ हिसाब किताब है वो इस कॉस्ट्यूम से कनेक्टेड नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम कहते हैं भाई भाई के साथ लड़ता है प्रॉपर्टी पर, लेकिन वो भाई भाई का रोल तो सिर्फ इस कॉस्ट्यूम में प्ले कर रहे हैं। इससे पहले हो सकता है वो 2 बिजनेस पार्टनर थे जिसमें से एक दूसरे को धोखा देकर आया है। हो सकता है, नहीं हो सकता। अब पिछली बार 2 कॉस्ट्यूम में एक ने दूसरे को धोखा दिया, उसका नुकसान किया, उसको इतना दुख दिया। 50 साल बीत गए, दोनों ने कॉस्ट्यूम लिया। अब जिसको धोखा दिया था उसको वापस तो आना ही था। अब उसने दर्द देना था तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? उसने दर्द का रिटर्न देना था तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? नजदीक आना पड़ेगा, भाई बनकर आ गया। हम कहते भाई होकर ऐसे करता है, वो भाई होकर ऐसे नहीं करता है, वो आत्मा है जिसने वो करने के लिए भाई का रोल प्ले किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा डायनामिक कैसे वर्क करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जानबूझ के नहीं कर रहे, वो अकाउंट ही वही है। उस आत्मा को भी पता नहीं होगा वो क्यों दुख दे रही है आपको, अभी उसको नहीं मालूम। उसको नहीं मालूम, उसका थॉट ही ऐसा चलेगा आपको तंग करने का। उसका थॉट ही ऐसा चलेगा क्योंकि वो पास्ट का कैरी फॉरवर्ड है। लेकिन अब हमारा प्रेजेंट, कोई भी हमारे साथ कुछ भी करे, आप सबके पास जितने लोग आते हैं अपने केस लेकर, उनको एक वैल्यूएबल राय बहुत देनी है कि आप जो केस लड़ रहे हो वो तो लड़ो। जो भी केस है, हस्बैंड वाइफ है, भाई भाई है, या कोई और उससे बहुत बड़ा है, जो आप केस लड़ रहे हो वो लीगली आप लड़ो। लीगली आपको करना है जो करना है। लेकिन एक छोटा अटेंशन रखो, मन से अंदर से एक दूसरे के लिए नफरत ये खत्म कर दो, नहीं तो तुम दोनों फिर मिलोगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार इस हिसाब किताब को क्या कर दो, ये लीगली करके इसको फिनिश कर दो। अभी अंदर से एक दूसरे को अगर मारते गए ब्लैक बॉल तो हम फिर मिलेंगे। हिसाब किताब को चुकतो करना है। तो आज हम क्षमा करेंगे, आज हम क्षमा करेंगे। यस एवरीबॉडी, क्षमा करके हम किसको क्षमा कर रहे हैं? एक्चुअली अपने आप को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपके लिए कितना भी अच्छा सोचूं, आपका अच्छा नहीं हो सकता है जब तक आप अपने लिए अच्छा नहीं सोचें, क्योंकि आपका कर्म आपका भाग्य बनाता है। और मैं आपके लिए कितना भी बुरा सोचूं, आपका बुरा नहीं हो सकता है। सपोज मैं यहाँ से बैठकर सोचूं ये सोफे से गिर जाएं, हम सोचते हैं ना कुछ लोगों के लिए ये गिर जाएं अपनी सफलता से। तो यहाँ से मैं बैठकर सोचूं ये सोफे से गिर जाएं, सोफे से गिर जाएं, गिर जाएं, गिर जाएंगे क्या? अब हम पूरा हॉल बैठकर सोचें ये सोफे से गिर जाएं, गिर जाएं, गिर जाएं, गिर जाएंगे क्या? गिर जाएंगे नहीं। लेकिन जिस दिन इन्होंने सोच लिया कि सब चाहते हैं कि मैं सोफे से गिर जाऊं, सब मेरे से ईर्ष्या करते हैं कि मैं गिर जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं कभी गिर जाऊं, तब ये गिरेंगे। तब तक नहीं गिर सकते, तब तक नहीं गिर सकते। दूसरे की सोच भाग्य नहीं बनाएगी हमारी, हमारी सोच हमारा भाग्य बनाती है। जैसा कर्म
वैसा फल। लेकिन अगर मैं सोचूं ये गिर जाएं, ये गिर जाएं, ये गिर जाएं, ये गिर जाएं, मेरी एनर्जी इतनी डिप्लीट होगी कि मैं गिर जाऊंगी। किसी और की ईर्ष्या हमारी सफलता को ब्लॉक नहीं कर सकती, लेकिन उनकी ईर्ष्या उनकी सफलता को ब्लॉक कर सकती है। इसीलिए किसी की ईर्ष्या से कभी भी डरना नहीं। आजकल लोगों के जीवन में थोड़ी सी बात आती नहीं, कहते नजर लगी, नजर, किसी की नजर लग गई, कहते हैं ना, किसी की नजर लग गई, जल्दी जल्दी तिलक लगाओ, टीका लगाओ, नींबू मिर्ची टांगो, नजर लग गई, किसी की नजर लग गई। मतलब क्या हुआ? कब हम कहते हैं किसी की नजर लगी? किसी ने मेरे लिए नेगेटिव थॉट क्रिएट किया। हम लोगों की थिंकिंग को तो रोक नहीं सकते, एवरीबडी इज अलाउड टू थिंक, उनको कैसा सोचना है, लेकिन उनकी थिंकिंग मेरा भाग्य क्रिएट नहीं करती है। अगर हमारे से 5 लोग ईर्ष्या करते हैं तो 50 लोग ऐसे भी हैं जो हमारे लिए दुआ करते हैं, है या नहीं है? है हर एक के जीवन में। तो नजर किसकी लगनी चाहिए? तो नजर किसकी लगनी चाहिए? अगर 5 की नेगेटिव वाइब्रेशन मेरे पास आ रही है तो 50 की पॉजिटिव वाइब्रेशन भी तो मेरे पास आ रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है मैंने कौन से रेडियो स्टेशन को कनेक्ट कर लिया। मैं ये नहीं कभी सोचती मुझे कितने की दुआ मिलती है, मुझसे कितने लोग प्यार करते हैं, कितने लोगों को मेरी सफलता अच्छी लगती है। हमारी फ्रीक्वेंसी सिर्फ किससे जुड़ी होती है? ये मेरे से ईर्ष्या करता है, ये मेरे से ईर्ष्या करता है, तो उसकी एनर्जी को हम खींच लेते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी किससे जुड़ी होनी चाहिए? जो लोग हमारे लिए दुआ करते हैं। तो जो लोग ईर्ष्या करते हैं वो करते करते थक जाएंगे, क्योंकि उनकी ईर्ष्या का कोई असर होने वाला नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हमारे ऊपर प्रभु की नजर लग गई, अब बताओ किसी की नजर क्या करेगी? अब किसी की नजर कोई काम करेगी? तो नींबू मिर्ची टांगने से सब कुछ अंडरस्टैंडिंग से करना है। कोई मेरे लिए गलत सोच रहा है, मुझे अपने आप को बचाना है, क्या करना पड़ेगा? कोई मेरे लिए गलत सोच रहा है, मुझे अपने, ये सारी चीजें सिंबॉलिक है, इसके पीछे मीनिंग है। कोई मेरे लिए गलत सोच रहा है, मुझे अपने को बचाना है, कैसे बचाएंगे? सपोज ये मेरे लिए गलत सोचती जा रही है यहाँ से, तो मेरे पास नेगेटिव एनर्जी आ रही है, ईर्ष्या आ रही है, मुझे अपने आप को बचाना है, कैसे बचाएंगे? मुझे अच्छा सोचना है। ये यहाँ से 5 ब्लैक भेजेगी तो मैं यहाँ से व्हाइट भेजू 10, हो गया काम। कौन हारेगा? कौन हारेगा? वो हारेंगे। आप देखो महाभारत रामायण में दिखाते हैं ना सीरियल में, एक शस्त्र यहाँ से जाता है तो सामने वाला क्या करता है? देखता है इसने कैसा शस्त्र फेंका है, वो उससे ज्यादा पावरफुल शस्त्र निकालकर उसको हवा में, अब सामने से देखो कि वो आपसे कितनी ईर्ष्या कर रहे हैं, और जितनी ईर्ष्या वो कर रहे हैं उसका डबल दुआएं भेज दो, उनकी ईर्ष्या हवा में फुस खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कोई हमसे करता है हम कहते हैं ये बुरे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे, इन्होंने ऐसा किया, ये मेरे से ईर्ष्या करते हैं, ऐसा, तो हम उसके शस्त्रों को क्या कर देते हैं? इतना पावरफुल बना देते हैं और वो हमारे ऊपर अटैक करेगा। तो किसकी नज़र है हमारे पर? हमारे ऊपर शिव बाबा की नज़र है, हमारे ऊपर अनेक आत्माओं की नज़र है जो हमारे लिए दुआ करते हैं। तो अगर कुछ लोग हमारे लिए अच्छा नहीं भी सोचे ना, तो उससे फ्रीक्वेंसी को अपनी कनेक्ट नहीं करना। कोशिश करना कि जो हमारे लिए नेगेटिव सोचता है उसके बारे में सोचो ही नहीं। अगर उसके बारे में सोचा ही नहीं तो मतलब फ्रीक्वेंसी उसके स्टेशन से कनेक्ट हुई नहीं। और अगर गलती से उसके बारे में सोच लिया तो जल्दी से अपनी थॉट को क्या करना? अच्छा है, कोई बात नहीं ना, उसको सफलता नहीं मिली उतनी, तो बुरा लगना तो, किसी को अगर सफलता नहीं मिले तो बुरा फील होना तो नेचुरल है। कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, शुभ भावना, हम प्रोटेक्टेड, और धीरे धीरे वो भी बच जाएंगे, धीरे धीरे वो भी बच जाएंगे, क्योंकि उन्हें हमारे से क्या मिलती जाती है? वाइट एनर्जी। तो आत्मा की बैटरी को वो क्या कर देती है? चार्ज कर देती है। सारा दिन में एक ही जीवन का लक्ष्य रखना है,
दुआएं कमानी है। आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं, इस पूरे समाज में सिर्फ 2 प्रोफेशन हैं, एक डॉक्टर, एक लॉयर। सिर्फ 2 प्रोफेशन है जिनके पास चांस है सारा दिन दुआएं कमाने का। ये वो प्रोफेशन हैं दोनों जिनको जीवन में दुआएं कमाने के लिए, पुण्य करने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही उनका पुण्य और दुआओं का खाता जमा करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हर एक जो आता है वो कैसी स्थिति में आता है? वो कैसी स्थिति में आता है? वो दर्द में आता है। जैसे आप देखो, कुछ कुछ मौके ऐसे आते हैं, लोग रोड पे पानी पिलाने का स्टॉल लगाते हैं, आते हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं? प्यासे को पानी पिलाया, तो कहते पुण्य का काम किया। लोग चिड़िया के लिए भी पानी रखते हैं गर्मियों में, कहते पुण्य का काम किया। चिड़िया को चारा डालते हैं, गाय को चारा डालते हैं, कहते पुण्य का काम किया। मतलब जब किसी को कुछ चाहिए था वो उसको अगर दिया तो पुण्य का काम किया। अब हमारे पास आए लोग दर्द में, दूसरा हमारे पास लोग आए विश्वास से। लोग लिटरली आपकी लाइफ, अपनी लाइफ आपको सरेंडर करते हैं कि वकील साहब ये मेरा सारा पैसा और मेरा भाग्य अब आपके हाथ में है, मुझे जिस दिशा में लेकर जाओ। तो लिटरली हमारे पास उनके भाग्य लिखने की पावर आ जाती है, राइट? इतना पावरफुल हमारा प्रोफेशन है। सिर्फ एनर्जी फ्लो ध्यान से देखना है। वो दर्द में आएंगे, विश्वास करके आएंगे। अगर दर्द में आए हुए विश्वास करने वाली आत्मा को अपने फायदे के लिए थोड़ा सा भी एक्सप्लॉइट किया, एंड थोड़ा मतलब एकदम थोड़ा, बड़ा बड़ा नहीं, एकदम थोड़ा, थोड़ा सा भी एक्सप्लॉइट किया, तो फिर दुआओं की जगह कुछ और कमाया जाएगा। अब डिसाइड करके ताली बजा सकते हैं। अब लेकिन ये ताली किसके लिए? अब ये ताली किसके लिए? दूसरा हमारे पास दर्द में आता है, विश्वास करके आता है, हमारे ऊपर अपनी जीवन, अपने बच्चे की जीवन, अपने परिवार की जीवन हमारे हाथ में समर्पण करता है। ये सिर्फ 2 लोगों के सामने होता है, एक डॉक्टर, एक वकील, बस, और किसी के साथ नहीं है ये ट्रांजैक्शन। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। हमें अपना फायदा नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा सोचना है। फिर हम सिर्फ धन नहीं कमाएंगे, हम सारा दिन बहुत सारे दुआएं भी कमाएंगे। जब हमारे जीवन का लक्ष्य धन कमाना सिर्फ हो जाता है, नाम मान शान कमाना हो जाता है, तो कई बार हम कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे धन तो कमा लेते हैं लेकिन साथ में कुछ और कमाते हैं। ऐसे कर्म से डरना है, भगवान से नहीं डरना, किसी आत्मा से नहीं डरना, लेकिन अपने ऐसे कर्म से डरना है। क्योंकि जब ऐसा कर्म का रिटर्न सामने आएगा तो फेस करना बहुत इजी नहीं होता है। दिख रहा है सब कुछ अपने आसपास क्या होता है, और कई बार हमारे से भी क्या हो जाता है, अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा, उसमें ही हमारा फायदा समाया हुआ है। जब कोई कलैमिटी होती है, जैसे उत्तराखंड में फ्लड हुआ, ये अर्थक्वेक हुआ, तो जब उत्तराखंड में फ्लड हुआ था तो न्यूज़ में एक बहुत ऐसी चीज़ निकल कर आई कि कुछ लोग ऐसे समय पर अपने प्रॉफिट के लिए चीज़ें महंगी बेच रहे हैं, फ्लाइट में महंगे पे लेके जा रहे हैं। दिखा था ना ऐसी सब सीन। तो जब हम दूर बैठे टीवी पर देख रहे होते हैं तो मन क्या कहता है, मतलब यही समय मिला था कमाने का पैसे,
बोलते हैं ना हम ऐसे कि दर्द में है लोग, चोट लगी है, दुखी हैं, और तुम किस बारे में सोच रहे हो? अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो। ऐसा माइंड में आता है या नहीं आता? आपके सामने हर रोज जो व्यक्ति आता है उस दिन उसकी वो ट्रेजेडी है लाइफ की, वो ट्रेजेडी ही लेकर आया है आपके सामने अपनी। आया है या नहीं आया है? तो उस दिन समय नहीं होता उसको एक्सप्लॉइट करने का। ना खुद कभी ऐसा कर्म करना, ना आसपास किसी को ऐसा कोई कर्म करने देना। फिर बहुत दुआएं कमाएंगे, फिर इतनी दुआएं कमाएंगे कि टेंशन चिंता होती क्या है ये हमारे को पता ही नहीं होगा। क्योंकि जिसका प्रोफेशन ही दुआएं कमाने का हो गया, वो आत्मा हमेशा कैसी होनी चाहिए? जो दुआओं से पलते हैं लोग वो कैसे होने चाहिए? वो तो हमेशा लाइट और उड़ते होने चाहिए। एक ही मंत्र याद रखना है, अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा सोचना है। पॉसिबल? कभी हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि हम फल की दुकान पर गए, हमने दुकानदार को कहा 1 किलो एप्पल देना। उसने कहा साहब आज ताज़ा नहीं है मेरे पास, आप सामने वाली दुकान से खरीद लो। होता है ऐसा कभी? हो जाता है कभी कभी ऐसा या नहीं होता है? मिलते हैं ना ऐसे लोग, कम मिले पर मिलते हैं। बहुत लोग हैं अभी भी जो बहुत ऑनेस्टी पे चलते हैं, है ना। उस दिन उस आत्मा ने क्या किया? अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा सोचा। 200 रुपये आपके लिए कोई चीज़ नहीं, 200 रुपये उस दुकानदार के लिए, फल वाले के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। अब वो उसके 200 रुपये के सेब बिकेंगे नहीं, उसके पैसे गए। आप अगर 200 उसको दे देते कोई बहुत नुकसान नहीं होता, लेकिन ये उसकी वृत्ति है कि उसने क्या किया? अपने फायदे से पहले हमारा फायदा सोचा। हम घर जाएंगे और उसके बारे में कैसा सोचेंगे? सोचेंगे ना, थोड़ा सा तो थॉट आएगी, कहेंगे कमाल है, मतलब अपना नुकसान कर दिया, मेरा फायदा सोचा। उस दिन उस फल वाले ने क्या कमाया? दुआएं कमाई। हम घर जाके 2-4 लोगों को ये बात बताएंगे, पता है आज क्या हुआ, मालूम है आज क्या हुआ? वो 2-4 लोग भी उसके लिए अच्छा सोचेंगे। उस दिन उस दुकानदार ने धन नहीं कमाया, लेकिन उस दिन उसने क्या कमाया? दुआएं कमाई। उसके अगले दिन से हम जिसको हमने बताया 4 लोगों को वो, और वो 4 लोग 10 लोग को बताएंगे वो, ये सारे लोग किस फल वाले के पास जाएंगे? और जीवन भर हम कहेंगे अब मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी दुकान से खरीदना है। करेंगे या नहीं करेंगे? ये लॉ है, एक्सपेरिमेंट करके कोई भी देख ले। जो धन कमाते हैं लोग, वो ज़रूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, वो धन कमाते हैं। लेकिन जो लोग दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा धन, नाम, मान, शान कमाएंगे, ये निश्चित। कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? 100% है। तो क्यों नहीं अच्छा बिजनेसमैन बनना? क्यों सिर्फ एक ही चीज़ कमाना? धन से हमारे घर क्या आएगा? सिर्फ सामान आएगा। दुआओं से हमारे घर क्या आएगा? हमारे घर खुशी आएगी, सेहत आएगी, अच्छे रिश्ते आएंगे। कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जीवन में, अचानक से ठीक हो जाती है, हम कहते हैं किसी की दुआ लगी, बोलते हैं ना किसी की दुआ लगी। वो दुआ ऐसे ही फ्री में नहीं लगती, हमने ही किसी कर्म से वो दुआ किसी की कमाई होती है। और कई बार कुछ और ऑपोजिट लग जाता है, तो वो भी फ्री में नहीं मिलता, वो भी हमने ही किसी कर्म से कमाया होता है। तो अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा सोचो। आजकल ये 2 ही प्रोफेशन है जो दुआएं भी कमाते हैं, लेकिन ये 2 ही प्रोफेशन है जिससे समाज भी डरता है। कहते डॉक्टर के चक्कर में फंसे या वकील के चक्कर में फंसे, तो इसको लोग चक्कर में फंसना कहना शुरू कर दिया। तो ये तो राइट एनर्जी नहीं है ना हमारे लिए।
राइट एनर्जी नहीं है ना हमारे लिए। हमारा एम क्या होना चाहिए? कोई हमारे पास दर्द में आया, जल्दी जल्दी उसका ठीक करें ताकि उसका दर्द क्या हो जाए, ठीक हो जाए। ये ना सोचें थोड़ा लंबा खींच लेंगे तो हम ज़्यादा कमा लेंगे। जल्दी जल्दी ठीक कर दें, लाइन लग जाएगी आपके पास लोगों की। कलयुग है, कलयुग में ये 2 ही प्रोफेशन भी सबसे सक्सेसफुल होने वाले हैं, क्योंकि 2 लोग हैं जिनके पास बिजनेस कभी कम नहीं हो सकता कलयुग में, वो डॉक्टर और वो वकील, क्योंकि यही तो कलयुग की निशानी है। सतयुग में तो ये 2 प्रोफेशन है ही नहीं, हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। यही तो कलयुग की निशानी है। दोनों का प्रोफेशन बहुत बढ़िया चल रहा है, तो इन दोनों प्रोफेशंस को क्यों कुछ मिक्स चैरिटी करने की जरूरत है जब लाइन लगी हुई है आगे? क्या जरूरत है? जल्दी जल्दी सबका ठीक करते जाओ, जल्दी जल्दी उनकी चीजें सॉर्ट आउट करते जाओ, जल्दी जल्दी उनको खुशी दो, दुआएं कमाओ और लोग आएंगे। दुआएं कमाते जाओ, धन आपके पास आता ही जाएगा। आज मुझे मालूम है गलत करने के बाद भी वकील है, उसके बाद मुझे ये भी बहुत कुछ और भी मालूम है, बहुत कुछ मुझे और भी मालूम है। दिस गिव्स पीपल लिबर्टी टू कमिट क्राइम। स्टॉप गिविंग पीपल द लिबर्टी टू कमिट क्राइम थिंकिंग कि कोई बात नहीं निकल जाएंगे। जिसने गलती की है जब हम उसका साथ देंगे तो हम किसी और के साथ गलत कर्म कर रहे हैं जो सही पर है, तो कौन सा कार्मिक अकाउंट बन जाएगा? सोच के, ध्यान से, एकदम ध्यान से, कि मेरे से ऐसा कोई कर्म ना हो जो किसी और को, उसके पूरे परिवार को, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उनके भाग्य में मेरे कर्म की वजह से दुख लिखा जाए। तो फिर मेरी बैलेंस शीट कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? शॉर्ट टर्म नहीं देखना है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखना है। इस आत्मा अपनी जर्नी पर जब हम शरीर छोड़ेंगे तो अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाएगी? जब फ्यूनरल पर जाते हैं ना किसी के, तो सब लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। रॉन्ग। ना हम खाली हाथ आते हैं, ना हम खाली हाथ जाते हैं। जो सब दिखता है, जो धन कमाया है, जो लोग मिले हैं, वो छूट जाते हैं। आत्मा संस्कार और कार्मिक अकाउंट लेकर आती है, उसको इस यात्रा पर यूज करती है और उसको ही आगे अपने साथ लेकर जाती है। तो लॉन्ग टर्म बैलेंस शीट कौन सा वाला वर्क करेगा? हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म में अगर अपना नुकसान कर देंगे, 31 मार्च को एक क्लोजिंग बैलेंस होता है और 1 अप्रैल को वो ही बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होता है। बच्चे का भाग्य ब्लैंक से नहीं शुरू होता है। कौन सी आत्मा किस घर में पैदा होगी, उसकी सेहत कैसी होगी, उसका परिवार कैसा होगा, उसको इंटेलिजेंस कैसी मिलेगी, वो पढ़ाई में कैसा होगा, आगे उसके रिश्ते कैसे होंगे, ये बैलेंस शीट वो 31 मार्च को डिसाइड हो जाएगी। और इसीलिए 1 अप्रैल को जैसे ही बच्चा पैदा होगा तो पंडित जी जन्म पत्री बनाकर सामने रख देंगे। कैसे बना ली उन्होंने जन्म पत्री? कैसे बनाई? क्योंकि वो जन्म पत्री बनी किस आधार पे? जो वो आत्मा कर्म लेकर आई है। वो जन्म पत्री हमारी बैलेंस शीट है एक्चुअली। वो हमारे प्रीवियस कर्मों की 1 अप्रैल है। अब 1 अप्रैल के बाद आगे कैसे कर्म करने हैं, वो हमारा नेक्स्ट बिजनेस। बहुत ध्यान से, कोई कर्म ऐसा नहीं करना जो शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट मिले लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ ऊपर नीचे हो जाए। तो हमेशा लक्ष्य क्या हो? क्या कमाना? क्या कमाना? इवन एक सिंपल चीज अगर मुझे पता हो ना कि अगर मेरे गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो जाए, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, तो मैं ऑटोमेटिकली ध्यान से और गाड़ी चलाऊंगी। 100% है ये। कर्म पे अटेंशन हो जाएगी। देयर इज नो वन टू प्रोटेक्ट मी।
देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ मी, आई विल हैव टू गेट पनिश्ड, मेरा 10% डेफिनेटली और ध्यान बढ़ जाएगा। आज लिबर्टी लोग लेते हैं कि हाँ ठीक है ना, करेंगे तो हो जाएगा ना, करेंगे तो हो जाएगा ना। हमेशा एम रखें, हर एक का क्या करें, इजीली रिजॉल्व करें, जल्दी जल्दी ख़त्म करें, दुआएं कमाते जाएं, आपकी कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा धन आपको मिलेगा। एंड इम्पोर्टेंट ये है, धन अगर थोड़ा कम ज़्यादा हो भी जाए, जिसके घर दुआएं आती हैं उसके घर खुशी और सेहत और बरकत बहुत होती है। बहुत धन कमाया लेकिन एक ही झटके में कभी कभी कैसे चला जाता है, कैसे चला जाता है। कभी कभी तो ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जो सारा धन भी उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकता फिर, लेकिन उस समय दुआएं उस चीज़ को ठीक कर सकती है। इसलिए दुआएं कमाना, तो धन जो हमारा हो वो दुआओं के साथ आए। कई लोगों के घर में जब धन आता है ना, सैलरी आती है, तो उसको मंदिर में रखते हैं, उस पर टीका लगाते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, धन को भी क्या कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं कि ये प्योर धन लक्ष्मी है। लेकिन धन सिर्फ टीका लगाने से प्योरीफाई नहीं होगा। धन वो प्योर होगा जिसके साथ लोगों की प्योर वाइब्रेशंस हम कमा कर घर लेकर आए हैं। हमने कमाया लेकिन हमारे कमाने से कोई रो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो गया और मैंने कमाया, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। इसलिए आपका प्रोफेशन हाई रिस्क बिजनेस है। हाई रिस्क बिजनेस पता है ना कैसे वाले होते हैं, जिसमें प्रॉफिट कमाएं तो भी इतना कमाएंगे कि कोई और नहीं कमा सकता, लेकिन अगर लॉस होना शुरू हो गया तो भी इतना होता है कि कोई और नहीं कर सकता। तो आपका हाई रिस्क बिजनेस दुआओं की कैटेगरी में है कि दुआएं कमाएंगे तो इतनी कमाएंगे, कोई और प्रोफेशन नहीं कमा सकता। लेकिन छोटी सी गड़बड़ हो गई तो दुआओं का ऑपोजिट भी इतना कमाएंगे। तो हम सब देवी देवता वाली आत्मा है, डिवाइन आत्मा है। वैसे तो हम में से कोई भी कुछ ऐसा करता ही नहीं होगा, लेकिन थोड़ा और अटेंशन कि गलती से भी नहीं हो जाए मेरे से कुछ, अननोइंगली भी नहीं हो जाए मेरे से कुछ। मुझे सिर्फ और सिर्फ सही 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 और श्रेष्ठ कर्म करना है। एंड कभी भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, पहले पूछो, साइलेंस में बैठो, वो बताएगा। रोज उसका ज्ञान स्टडी करेंगे ना, आत्मा बुद्धि मन एकदम पावरफुल हो जाएंगे, गलत कर्म होगा ही नहीं। एंड ये एक भी थॉट नहीं आनी चाहिए लेकिन हमारे प्रोफेशन में ऐसा तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। ये रॉन्ग थॉट, ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग। अगर जैसे ही हमने अपने आप को कहा कि थोड़ा बहुत तो होता ही है, तो फिर भाग्य में भी थोड़ा बहुत हो जाएगा। हर एक कहता है आजकल बिजनेसमैन को कहेगा हमारे बिजनेस में थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। नहीं, आज आप देखो बिल्डर है, मकान बना रहे हैं। हम दिल्ली एनसीआर में, पता नहीं और शहरों में भी होगा, 2 साल में दे देंगे बोलते हैं, 5 साल हो गए अभी तक मकान नहीं दिया। सोचो क्या होता है। वो धन को इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, अपना प्रॉफिट उनका बढ़ता जा रहा है। एक बिल्डिंग में, एक टाउनशिप में, एक फ्लैट में 4 लोग रहेंगे। 4 लोगों ने सोचा था 2 साल में मकान मिलने वाला है, 3 साल और बीत गए। 4 लोग 1000 दिन से उस बिल्डर के लिए कैसा सोच रहे हैं? उनकी जीवन की सारी पूंजी, वो रेंट पे रह रहे हैं, उनका एक एक महीना कितना धन जा रहा है। उनके पास घर नहीं है, सडनली उनको मकान मालिक निकाल देता है। कितना दुख हो रहा है उस परिवार के। एक टाउनशिप में 600 फ्लैट, 600 फ्लैट में 4 लोग, 600 इंटू 4 इंटू 1000 एनर्जी कमाओ। अब ये सारी एनर्जी एक तरफ और वो जो करोड़ों रुपए कमाए वो एक तरफ, बैलेंस शीट क्या करेगी? इसलिए बहुत ध्यान से सिर्फ दुआएं कमाना है। तो धन सात्विक, मन सात्विक, अन्न सात्विक। हम में से सब अन्न सात्विक लेते हैं, हम में से सब सात्विक अन्न लेते हैं। देवी देवताएं सात्विक अन्न लेते हैं। अगर एक जानवर को यहाँ बांधा जाए
और उसको पता हो कि उसको 1 हफ्ते में मारा जाने वाला है, सपोज हमें यहाँ बांधा जाए और हमें पता हो हमें 1 हफ्ते में मारने वाले हैं, तो 1 हफ्ते हम कैसी थॉट्स क्रिएट करेंगे? 1 हफ्ते हमें मालूम है 1 हफ्ते के बाद हमें स्लॉटर करेंगे, तो 1 हफ्ता हम कैसी थॉट्स क्रिएट करेंगे? एंगर, हेट्रेड, हर्ट, पेन, वो पशु क्रिएट करता है। उसकी भी थॉट्स और फीलिंग्स होती हैं। आप में से किसी के घर पेट्स हैं? पेट, डॉग, कैट, पैरेट, है ना? उनको लगता है आपको कि उनकी भी थॉट्स एंड फीलिंग्स होती हैं? यस, प्यार भी आता है, गुस्सा भी आता है, ये सब कुछ आता है ना उनको। अब 1 हफ्ता किसी ने नफरत, गुस्सा, दर्द क्रिएट किया और फिर हमारे सामने डेकोरेट होके प्लेट पे आ गया और हमने कहा प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सब है। वो प्रोटीन्स है, लेकिन प्रोटीन्स के साथ क्या क्या है? वो दर्द है, दुख है, गुस्सा है, नफरत है। जैसा अन्न वैसा मन, राइट है ना बात? जैसा अन्न वैसा मन। जब घर में किसी की डेथ होती है तो जितने दिन, 1 दिन 2 दिन वो शव घर में पड़ा होता है, तो जब डेड बॉडी घर में होती है तो खाना नहीं बनता ना, राइट है? किसी के घर में खाना बना है जब डेड बॉडी घर के अंदर पड़ी हो? नेवर, नेवर। जब फ्यूनरल हो जाएगा तो शमशान घाट से बाहर आते ही हम सबसे पहला काम कौन सा करते हैं? पहले हम हाथ धोते हैं, फिर हम घर जाते हैं, हम नहाते हैं, कपड़े धोने में डालते हैं, घर धुलाई करते हैं, किचन धुलाई करते हैं। सब कुछ होने के बाद किचन खुलता है। हर घर में ऐसा होता है। सोचो, कोई रीज़न होगा इसके पीछे कि डेड बॉडी घर में है, खाना नहीं बन सकता। क्योंकि डेड बॉडी मतलब उसके अंदर क्या है? टॉक्सिन्स है, वो नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो दर्द की वाइब्रेशन है। जब डेड बॉडी घर में होते हुए खाना नहीं बन सकता, तो डेड बॉडी का खाना कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? वी नीड टू आस्क। नो, हम अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कितना करते हैं। डेथ की एनर्जी से लाइफ और हेल्थ देना चाहते हैं अपने आप को। ये कर्म फिलॉसफी नहीं, प्योर साइंटिफिकली भी लॉजिकल नहीं है कि डेड एनर्जी से लिविंग हेल्थ क्रिएट करनी है। इट विल नॉट हैपन। 3 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखें सात्विक अन्न, और उसका प्रभाव देखें मन के ऊपर कितना डीप पड़ता है। और सात्विक अन्न मतलब वेजिटेरियन नहीं सिर्फ, लेकिन सात्विक अन्न मतलब जो सात्विक मन की स्थिति से बनाया गया है। 3 तरह से हम भोजन खाते हैं आज। एक हम बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं, दूसरा हम घर में माँ के हाथ का खाना बना खाते हैं, और तीसरा हम मंदिर, गुरुद्वारे, आश्रम में खाना खाते हैं, जिसको हम प्रसाद, लंगर कहते हैं। तीनों की वाइब्रेशन में फर्क, तीनों की वाइब्रेशन में फर्क। रेस्टोरेंट में हलवा, फिर घर में हलवा, फिर मंदिर गुरुद्वारे में हलवा, तीनों में फर्क। किस चीज में फर्क? वाइब्रेशन जो मिलेगी। जो रेस्टोरेंट में खाना बनाया जाएगा उसके पीछे वाइब्रेशन कौन सी होगी? आप खाओ मैं कमाऊं, है ना? तो उसमें वाइब्रेशन पैसे की होती है, उसमें वाइब्रेशन ग्रीड की होती है, नेचुरली ना, अर्निंग की वाइब्रेशन है। पिछले 20 साल में जितना हमने बाहर खाना शुरू कर दिया है, अपने बच्चों को भी बाहर खाना ज़्यादा एंटरटेन हम कर देते हैं, हमारे माइंड में पैसा सबसे इम्पोर्टेंट हो चुका है। रिश्ते पीछे, पहले पैसा। जब वो समय था जब हम घर में माँ के हाथ का खाना बना खाते थे, तो माँ पहले, पैसा बाद में होता था। आज पैसा पहले, पेरेंट बाद में हो गया। क्योंकि अन्न किसके हाथ का खाया, वाइब्रेशन किसके हाथ की खाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने बच्चों को अगर इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है बड़े प्यार और पावरफुल खाना उनको दिन में 3 बार खिलाओ, जो हम सबको फॉर ग्रांटेड 3 बार मिलता था हर रोज, लेकिन आज के बच्चों को नहीं मिलता है। आज के बच्चे बाहर भी बहुत खा लेते हैं, और कई बार तो घर में हम स्टाफ रख देते हैं, वो खाना बना के खिला देंगे उनको, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि हम उनके लिए धन कमाए जा रहे हैं।
तो हमारा फोकस सारा सिर्फ किसके ऊपर हो गया कि धन कमाते जाओ। धन ताकत नहीं दे सकता, धन सिर्फ चीजें दे सकता है ऐसी, बाकी सब कुछ हमें देना पड़ेगा। फिर तीसरा, आश्रम में आप यहाँ पर आए, आपको पता है यहाँ भोजन कैसे बनता है? यहाँ सिर्फ वही भाई बहनें भोजन बनाएंगे जो मेडिटेशन करते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी खा लो, चाहे आपने बर्फी खाई, चाहे आपने ब्रेड खाई, चाहे आपने बिस्किट खाया, हर चीज यहाँ के भाई बहनों ने अपने हाथ से योग में रहकर बनाई है। कोई चीज बाजार से आ ही नहीं सकती, यहाँ पे आ ही नहीं सकती। यहाँ पे यहाँ 30,000 लोग आ जाते हैं, यहाँ 50,000 लोग आ जाते हैं, लेकिन खाना सिर्फ यहाँ के भाई बहन ही बनाएंगे, चाहे कितने भी लोग आ जाए, क्योंकि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा अन्न, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम सब जो घर में भी रहते हैं, रोज कम से कम एक बार भोजन बनाएंगे अपने हाथ से, फिर उसको थोड़ा 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 एक प्लेट में रखेंगे, फिर उसके ऊपर बैठकर विशेष मेडिटेशन करेंगे 5-10 मिनट, ताकि उसके अंदर और पावरफुल वाइब्रेशन भरेंगे, फिर उसको जाके खाने में मिक्स करके फिर सबको खिला देंगे। फिर वो खाना खाना नहीं रह जाता, फिर वो खाना प्रसाद बन जाता है, जिसमें परमात्मा की याद की फ्रीक्वेंसी भर जाती है। तो वो भोजन सब परिवार वालों के मन को भी शांत रखेगा, शरीर को भी सेहत देगा। तो अन्न सात्विक, जब मन सात्विक, धन सात्विक, अन्न सात्विक, तो तन तो अपने आप सेहतमंद हो जाएगा। जब चारों चीजें अच्छी, रिश्ते अच्छे, तो किसके पास जाना पूछने के लिए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है जाने की किसी के पास जरूरत नहीं। हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। तो यहाँ से वापस जाने के बाद ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल में करेंगे। जहाँ तक हो सके घर का खाना खाना, रोज ऑफिस भी जाना है, सुबह सुबह टिफिन लेके जाना है अपने साथ, सिर्फ जो बहुत ज़रूर पड़े तब अपने आप को लिबर्टी देना, नहीं तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए घर में परमात्मा की याद में बना हुआ खाना, और जो घर में भी खाना बना रहे हैं उसको भी ध्यान रखना है कि कैसी मन की स्थिति में ये खाना हम बना रहे हैं। तो अन्न सात्विक, धन कमाएंगे तो साथ में क्या कमाएंगे, क्या कमाएंगे? दुआएं कमाएंगे। रोज आधा घंटा निकालेंगे, परमात्मा का ज्ञान भरेंगे, योग करेंगे, तो मन भी क्या हो गया? सात्विक। जीवन में हम फरिश्ते बनकर उड़ते रहेंगे। टेंशन चिंता क्या है वो हमें पता ही नहीं होगी। ये भाग्य हमारे हाथ में है। परमात्मा को कहा जाता है भाग्य विधाता। भाग्य विधाता मतलब वो नहीं जो भाग्य लिखता है, भाग्य विधाता मतलब जो भाग्य का विधान लिखने की विधि हमें बता देता है, वो भाग्य विधाता है। वो हमें तरीका बता देता है कि हमें अपना भाग्य कैसे बनाना है। फिर उसके बाद वो कहता है अब सब कुछ आपको बता दिया, अब चॉइस आपकी कि कलयुग वापस जाना है या सतयुग में जाना है। ये चॉइस हर आत्मा की है। ओम शांति।